हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जिन्होंने भी मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे इतना प्यार दिया है। मेरे चैनल को आप सभी के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, और उस यूनिवर्स से, उस डिवाइन से यही प्रे करती हूँ कि आप हमेशा हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और आपको ढेर सारी सक्सेस आपके पास, आपके लिए यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करे। आपकी लाइफ में हेल्थ वेल्थ आपकी हमेशा यूं ही बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर रखे हैं 2 कार्ड्स, और आज का रीडिंग का टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है और आई होप आप इसे भी बहुत सारा प्यार देंगे, अपना बहुत सारा सपोर्ट करेंगे इसको भी आप। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा कि आपको क्यों आप इतने पॉपुलर हो लोगों में, क्यों आप इतने फेमस हो, क्या है आपके अंदर इतनी खास बातें। तो देखेंगे हम क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए, साथ ही गाइडेंस भी देखेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चूज़ कीजिए कोई भी एक कार्ड आप। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिंग लग रहा हो उसको अपनी पायल समझिएगा। ठीक है, तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग पायल नंबर 1 से, जिन्होंने चूज़ किया है अवेकनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो पायल नंबर 1, आइए शुरू करते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग और देखते हैं क्यों आप इतने फेमस हो अपने अराउंड एरिया में। क्या है आपके अंदर क्वालिटीज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स, रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं होते हैं उनको लेट गो करना है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आप लोग के लिए अपेयर हुआ है, जंपिंग कार्ड है, एस ऑफ कप। ओके, क्वीन ऑफ कप। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, सिक्स ऑफ सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो फ्रेंड्स, आप सफलिंग अवॉइड कर सकते हो। मैं कुछ कार्ड और देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, फिर आपकी रीडिंग करती हूँ। Object possibilities, man holding a coin, caring connection. Okay,
पर ढेर सारे कार्ड हम नहीं लेंगे, 1 कार्ड और चाहिए बस। सॉरो। तो यहाँ पर मैंने कार्ड को अच्छे से अरेंज कर लिया है। आई होप सो अभी आपको सभी कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो देख लेते हैं कि आप क्यों इतने पॉपुलर हो, क्यों इतने फेमस हो अपने गुणों से। आपके जैसा कोई नहीं है, सबसे डिफरेंट हो आप। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप हर एक सिचुएशन से बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आपके अंदर ये बेहतरीन क्वालिटी मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप वाइज बहुत सारा दर्द आपने सहा है, बहुत सारी तकलीफ़ आपने झेली है, और इस अवस्था में, इस पेनफुल अवस्था में कहूँगी मैं, भी आप घबराए नहीं। हाँ, थोड़ा सा आप कुछ वक्त के लिए कहूँगी मैं, यहाँ पर कुछ वक्त के लिए आप अपने आप को ऐसा बना लिया था ना आपने, नहीं, वो दर्द, वो पेन सब आपने अपने मन में इकट्ठा करके रख लिया। और एक स्ट्रॉन्गली आपने डिसीजन लिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसा रहा, अगर मैं ऐसे ही पेनफुल अवस्था में रहा तो क्या होगा आगे, कैसे मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, कैसे मैं अपने आप को इस अवस्था से निकाल पाऊंगा। अगर मैं ऐसे बैठा रहा, रोते धोते रहा, कब तक मैं इस चीज़ का गिल्ट अपने मन में रखूंगा, कब तक मैं इस दुख को मनाते रहूंगा। चीट किया है लोगों ने और मैं अपने आप को पीड़ा दे रहा हूँ, मैं अपने आप को तकलीफ़ दे रहा हूँ, अपने आप को बांध के रख रहा हूँ। क्यों? आप उस मुश्किल दौर से भी एक अपने लिए रास्ता निकाल ही लेते हो। और ये आपके अंदर बहुत अच्छी खूबी है कि जो भी पेन हो, जो भी तकलीफ़ अगर आपकी लाइफ में आ जाती है तो उस तकलीफ़ से, उस पेनफुल अवस्था से आप लड़ते हो और आगे बढ़ते हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, लेकिन अपने इमोशन को सभी के साथ जाहिर नहीं करते हो। यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हर किसी के सामने में आपको रोना पसंद नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो है ना, अपने आंसुओं को सबके सामने में, अपने दुख तकलीफ़ को सबके सामने में बोलना आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जितना भी दर्द है ना, जितना भी पेन है आपके अंदर, उसको रिलीज़ कीजिए। आप पहले तो एक बार खुल के रो लीजिए। हालांकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत तकलीफ़ देखी है आपने, अपने रिलेशनशिप वाइज भी और करियर वाइज से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए बहुत सारा नुकसान झेला है आपने, लेकिन आप बहुत साहसी हो। पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा, क्या कहूँ आपकी मैं, तारीफ़ क्या करूँ मैं आपकी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो आप। हर कोई ऐसा नहीं होता है। आप जिस अवस्था में आप हो ना, उस अवस्था में अगर अदर पर्सन होता तो वो हार जाता, बैठ जाता थक हार कर। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है ना, आपको दुख, जितना भी आपकी पेनफुल अवस्था रही है, जितने भी आपकी ऐसे सिचुएशन आए हैं ना, उनको आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, बहुत अच्छे से। क्योंकि आपके पास एक ईश्वरीय शक्ति भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
ईश्वर की कृपा भी है आपके पास। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हो डिवाइन से। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने हर एक दिल की बात अपने ईश्वर से ज़रूर कहते होंगे, करते होंगे अकेले में। यहाँ पर मुझे ये फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। लेकिन कभी भी पायल नंबर 1 अपने ईश्वर को, अपने भाग्य को कभी कोसना मत। ये मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी। कभी हम अपने भाग्य को कोसते हैं ना, तो ये हमारे लिए ही अच्छा नहीं रहता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ईश्वर ने जो भी हमको दिया है उसके लिए हम ग्रेटफुल रहिए, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। यहाँ पर आपका मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों की बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं पायल नंबर 1 में। उनकी लाइफ में सबसे बड़ा मुझे यहाँ पर कृपा यहाँ पर आपके यूनिवर्स की दिखाई दे रही है। उसकी कृपा के चलते आपकी लाइफ में आप बहुत आगे तक जाओगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ ऐसी हायरे आपकी पोजीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी ऐसे ओहदे पर हो आप, कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो जिनको बैठना पसंद नहीं है। कुछ न कुछ कार्य आप करते रहते हो। क्रिएटिव आइडिया आपके माइंड में एकदम से क्लिक करते हैं, यूँ आते हैं बिल्कुल भी। और कहीं पर थोड़ी सी ऑब्स्टिकल यहाँ पर अगर आ जाए आपकी लाइफ में, तो आप उसका वहाँ से कैसे निकलना है, कैसे उस अवस्था से निकलना है, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आपके करियर प्लेस पर है ना, आपकी इसी क्वालिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा फेमस हो। सबसे पहले तो आप हार नहीं मानते हो। कोई भी सिचुएशन हो, हार मानना आपने सीखा नहीं है। ये आपकी बहुत ब्यूटीफुल एक क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, बहुत ज़्यादा आपको आपकी प्रशंसा होती है। कहते हैं आपको पूछा जाता है कि हाँ वो पर्सन तो ऐसा है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है कोई सीखे तो वो है आपसे। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो आप, और बहुत ज़्यादा आपको वर्क प्लेस पर बहुत न्यू आइडियाज़ कह सकते हैं। आपको न्यू कैसे अपने बिज़नेस को आगे लेके जाना है, कैसे अपनी बिज़नेस की ग्रोथ करनी है, कैसे अपने रिश्तों में एक प्यार भरा ट्विस्ट लेके आना है, ये सब आपको पता है। बहुत अच्छे से आप जानते हो कैसे अर्निंग करनी है, कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, और कहाँ पर अपने फाइनेंस को लगाना है। यहाँ पर मैं अगर कुल मिला के देखूँ आपके लिए पायल नंबर 1, तो आप क्यों हो इतने फेमस, क्यों हो इतने पॉपुलर लोगों में। आपकी स्ट्रेंथ सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी स्ट्रेंथ के चलते आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे अपने को उस सिचुएशन से निकालना है, यह आपके अंदर बेहतरीन खूबी है। और अपनी करियर प्लेस पर कैसे न्यू आइडियाज़ इंक्रीज़ करने हैं जिससे कि सफलता मिले, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आपका करियर हो। आपकी एनर्जी लेवल इतनी हाई है जिसकी वजह से भी लोग आपको बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको पूछते रहते हैं कि वो पर्सन कहाँ है, उसकी नीड है। आप जहाँ भी जाते हो आपको लोग पूछते हैं।
आपके पास एक हीलिंग एबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपका बोलने का तरीका, आपके रहने सहने का, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और मुझे यहाँ पर एक ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और जिसके साथ भी आप दोस्ती रखते हो ना, उसके साथ आपका जो ये कनेक्शन है उसको आगे तक लेके चलते हो। अगर कोई आपसे रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा है, आपको आदर सम्मान देता है, तो आप डेफिनेटली उसकी कदर करोगे। और अगर कोई आपकी कुछ ऐसी खामियां आपको बता दे, कुछ ऐसी बता दे कि हाँ यार तू ऐसा करता है, ये सही नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो उन खामियों को भी पकड़ते हो। हाँ, मेरे अंदर ये खामियां हैं तो मुझे इसको ठीक करना है। कुछ लोग होते हैं जो अपने अपने लिए कोई बुराई है आपकी, तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे अंदर ये खूबी, मेरे अंदर ये विचार तो है ही नहीं, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं। लेकिन आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हो, ठीक है मेरे अंदर ये बुराई है या मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं इसको ठीक करूँगा। ये मन ही मन आप विचार करते हो, भले ही उससे कहते नहीं हो, लेकिन मन ही मन में विचार करते हो कि नहीं, मुझे ये ठीक करना है। तो पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो आप, डिवाइन से कनेक्टेड भी हो, और कहीं ना कहीं उस यूनिवर्स, उस डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ चल रही है, जिसकी वजह से आपको इतना नेम फेम आपको मिला हुआ है और आगे भी डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसी पोजीशन पर हो जहाँ पर आपको लोग पूछते हैं, आपको लोग हर जगह से आपको पुकारा जाता है, अरे वो पर्सन कहाँ है, कहाँ गया, मुझे उसकी नीड थी। यहाँ पर मुझे ये सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और जितना ज़्यादा आपका व्यवहार है ना, शांत स्वभाव, लोगों की केयर करना, लोगों का ख्याल रखना और लोगों की भावनाओं की कदर करना, ये आपकी खूबियाँ हैं। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपके लिए, आपकी ही प्यारी सी रीडिंग। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करते हुए, आप लोगों की एनर्जी के साथ जुड़ते हुए। थैंक यू सो मच आप सभी का। पायल नंबर 1, बहुत ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपनी रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि आपके कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं आपके अंदर जो आपको पॉपुलर बनाती हैं, आपको फेमस बनाती हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए जंप हुआ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, द हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्स, 1 कार्ड और लेते हैं,
नाइन ऑफ सोर्स। ओके, तो फ्रेंड्स आप सफलिंग अवॉइड कर सकते हो। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चामुएल। स्टॉर्म वार्निंग, द सन। ओके, healing, comparison, we are the world, और है आप लोगों के लिए द ड्रीम। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरा को सेट कर लेती हूँ, फिर आपको रीडिंग देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग क्यों इतने फेमस हो, क्यों इतने पॉपुलर हो अपने अराउंड लोगों के बीच में आप? तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लोगों के बीच में हैप्पीनेस लेके आता है। आपकी जो बोलने की कला है, आपके अंदर जो पैशन है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है लोगों से। सबसे अलग मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपको लाइफ में उतना नहीं मिला, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने अपनी लाइफ से काफ़ी लाइफ लेसन आपने बहुत ज़्यादा सीखे हैं, जिसके चलते मुझे यहाँ पर ये एहसास हो रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते हो, लोगों को बहुत अच्छे से उनकी गलतियों को, उनकी द्वारा किए गए अगर वो गलत कार्य कर रहे हैं तो उनको आप सलाह देते हो, नहीं ऐसे आपने नहीं करना है। और लोगों के बीच में आप हैप्पीनेस और खुशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी वजह से लोग अपने आप को हैप्पी फील करते हैं। आपके होने से, आपकी मौजूदगी, मैं यहाँ पर कहूँगी आपकी मौजूदगी लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रदान करती है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ में अपने गोल को पाने के लिए आपका कोई भी गोल हो सकता है, यहाँ पर उस गोल को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और डेफिनेटली उसमें सक्सेस भी आप प्राप्त कर लेते हो। आपकी अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ से घिरे हुए हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन झेले हुए हैं, बहुत तकलीफ़ झेली है आपने, तो आपको उन तकलीफ़ों, उन दुख का असर आपको भी होता है कि हाँ यार, ये इसको इतनी पीड़ा हो रही होगी, इसको इतना दर्द हो रहा होगा, क्योंकि आप उस सिचुएशन से गुजर चुके हो। तो आप उनकी पीड़ा को, उनकी दुख को बहुत अच्छे से समझ जाते हो, बहुत अच्छे से आपको पता है ऐसा फील होता है। तो आप उनको उस अवस्था से निकालने में उनकी हेल्प करते हो। तो लोग आपको क्यों आप इतने पॉपुलर हो लोगों में? सबसे पहले तो आपकी ज्ञान जो आप लोगों को देते हो, जो लोगों को आप गाइडेंस देते हो, लोगों को आप रास्ता दिखाते हो, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा फेमस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। लोगों को रास्ता दिखाते हो आप कि नहीं, आपने ऐसा करना है। अगर आप इस बात पर चलोगे तो आपको डेफिनेटली
आपको सही रास्ता मिलेगा, सही आपको आपको यहाँ पर अगर आप मेहनत करोगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसे आपके वाक्य हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लोग आपसे सलाह लेते हैं उनकी लाइफ में आप एक रोशनी बनकर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी दुख तकलीफ़ है वहाँ पर आप उनको उभारने में, उनकी लाइफ को हील करने में आप उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हो। इसलिए आप बहुत ज़्यादा फेमस हो। आपकी वजह से आपके अराउंड लोग हैप्पी फील करते हैं। आपकी वजह से लोग आपके अराउंड एक खुलकर अपनी बातों को रख पाते हैं आपके सामने में। आपकी बॉन्डिंग लोगों के साथ बहुत अच्छी है। आप कभी भी चीज़ों को कंपेयर नहीं करते हो कि ये ऐसा है, ये वैसा है। लोगों को कंपेयर आपने कभी नहीं किया है। हमेशा लोगों की खुशियों के लिए आपने भी कुछ ऐसे सैक्रिफाइस किए हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी आप थोड़ा सा, जितना आप एफर्ट करते हो उतना आपको नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपको उस चीज़ का कोई दुख नहीं है। आप सोचते हो कि चलो ठीक है, मैंने ऐसा किया, वो ऊपर वाले की मर्जी होगी इसलिए ऐसा हुआ। ये आपके थॉट हो सकते हैं। आपको कभी भी बंदिशों में रहना पसंद नहीं है। आप खुले विचार के लोग हो, खुली दृष्टि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ऐसे लोग हो आप। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो परेशानियों से, मुश्किलों से लोगों को निकालते हो। कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। उनको आप रास्ता दिखाते हो, उनको गाइड करते हो, उनकी परेशानियों से उनको निकालते हो और उनको सही और गलत का अर्थ भी आप बताते हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए सच क्या है, उस सत्य के लड़ना आपकी ये क्वालिटीज़ है। इस क्वालिटीज़ के साथ आपके यूनिवर्स ने आपको भेजा है। लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लेके आना, लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेके आना, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। और इसीलिए आप माने भी गए हो इसी वे में। आपकी जो ये क्वालिटी है ना, इसी से लोग आपको पहचानते भी हैं। अरे वो पर्सन कितना ब्यूटीफुल है, वो पर्सन कितना अच्छा है, कितना उसके दिल में प्यार है, कितना क्या कहूँ मैं, मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे आप लोगों के लिए। पायल नंबर 2, ऐसा इंसान भी भला कहीं होता है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपकी एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ। पायल नंबर 2, सच में अमेजिंग हो आप। आपकी क्वालिटीज़, आपके ईश्वर ने आपको इतनी प्यारी खूबियों के साथ आपको इस धरती पर भेजा गया है। आप है ना बहुत अच्छे हो। पायल नंबर 2, क्यों आप इतने फेमस हो, मैं ये कहूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की तकलीफ़ को निकालने में, उनकी तकलीफ़ों से उनको निकालने में उनकी मदद करते हो, इसलिए आप फेमस हो। उनकी दुख तकलीफ़ में उनको नहीं देख सकते, उनकी उन पीड़ा से आप उनको निकालने में उनकी मदद करते हो, इसलिए आप फेमस हो। लोगों को खुशियाँ बांटने में आपकी वजह से लोग मुस्कुराते हैं। मैं कहूँगी यहाँ पर आप लोगों की चेहरों में एक खुशियाँ लेकर आते हो। आप लोगों की चेहरों में एक नई उम्मीद लेके आते हो। जो लोग निराश, हताश, उदास हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को कोस रहे हैं, उनको आप सही राह दिखाने के लिए आप फेमस हो। लोगों की ज़िंदगी में
अगर वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं तो उनको उस कमज़ोरी से उठाने में, उनकी खूबियाँ याद दिलाने में आप उनकी हेल्प करते हो। आप हर एक की उम्मीद हो, होप हो आप अपनी लाइफ में, हर एक की होप मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो। आपको चुना गया है ईश्वर ने दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, दूसरों की लाइफ को हील करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं अगर देखूँ ओवरऑल तो आप दूसरों की लाइफ में उतनी हैप्पीनेस लेके आ रहे हो, उतनी खुशियाँ आप लेके आ रहे हो, इसलिए आप फेमस भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मायूस भी हो अपने रिश्तों से, अपने ज़िंदगी से। तो यहाँ पर आपको इस अवस्था में नहीं रहना है। पायल नंबर 2, इस अवस्था से थोड़ा सा उभरिए, थोड़ा सा निकलिए। आप जब लोगों को इतनी ब्यूटीफुल गाइडेंस देते हैं, आप लोगों को इतना सही तरीके से उनकी हर एक सिचुएशन से उनको लड़ने में उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें बताते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी परेशानी है उसमें से आपको निकलने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं उस पर आपको थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिससे आप नहीं निकल सकते हो। हर परेशानी का हल आपके पास है। ज़रूरत है तो आपको देखने की, ज़रूरत है तो आपको उस परेशानी का क्या हल होगा, क्या होगा उसका, कैसे उसे डील करना है, आपको सब पता है। लेकिन आप अभी ऐसी सिचुएशन पर हो जहाँ पर आप देखना नहीं चाह रहे हो, आपने मुंह फेर रखा है। तो कब तक ऐसे मुंह फेरोगे आप? आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं उस सिचुएशन को डील कीजिए, हैंडल कीजिए जो भी परेशानी आपकी लाइफ में अभी आ रही है, और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए ये गाइडेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पायल नंबर 2, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो अपनी एरिया में, आप बहुत ज़्यादा, चाहे आपका करियर प्लेस हो, चाहे आपके रिलेशनशिप वेज हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो आप, आपके अराउंड भी लोगों के बीच में आप बहुत ज़्यादा फेमस हो। लेकिन कहीं ना कहीं खुद थोड़ा मायूस हो आप, तो आपको अपने लिए भी थोड़ा स्टैंड लेने को बोला जा रहा है यहाँ पर। तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अपनी इस जो आपके अंदर नॉलेज है ना, उसका अपने ऊपर भी थोड़ा सा उसको यूज कीजिए, जिससे कि आप बेहतरीन कर सकते हैं और लाइफ में। ठीक है, तो पायल नंबर 2, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही आपकी। थैंक यू सो मच मुझे इस रीडिंग के लिए, रीडिंग प्रोवाइड करने के लिए, यूनिवर्स, एंजल्स एंड माय पायल नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें, और हमेशा अपने प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।